नमस्ते। एक सवाल है, ज्यादा शक्तिशाली क्या है? एक बहुत बड़ा भव्य समारोह है जिसमें राज्य का पूरा खजाना लग जाए, या फिर एक भूखे इंसान का अपनी आखिरी रोटी किसी और को दे देना? आज हम एक ऐसी ही पुरानी कहानी में उतरेंगे जो हमें बलिदान और सेवा के असली मतलब को सोचने पर मजबूर कर देगी। तो हाँ, सवाल यही उठता है कि आखिर सच्चा यज्ञ है क्या? क्या ये सिर्फ देवताओं को खुश करने के लिए किया जाने वाला एक बड़ा सा अनुष्ठान है, या इसका मतलब कुछ और है, कुछ ज्यादा गहरा, ज्यादा पर्सनल? यही सवाल है जो हमें निस्वार्थ होने के असली मतलब तक ले जाएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सोचिए, एक ऐसा राज्य है जो एक भयानक संकट की आग में जल रहा है, और ये कोई मामूली मुश्किल वक्त नहीं था। नहीं, ये तो जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था। एक ऐसा संकट जिसने पूरे समाज की नींव ही हिलाकर रख दी थी। मतलब हालात इतने बुरे हो चुके थे जितने किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। राजा के जो अन्न भंडार थे वो एकदम खाली हो चुके थे, धूल उड़ रही थी उनमें, जमीन प्यास से फट रही थी, नदियां सूख चुकी थीं। सरकार ने जो भी कोशिश की सब नाकाम हो गई, और बेचारे लोग सड़कों पर बेबसी से दम तोड़ रहे थे। अब इस पूरी तबाही के बीच सम्राट विडाल और उनके सलाहकार क्या करते हैं? वही जो वो हमेशा से करते आए थे। उन्होंने एक पारंपरिक रास्ता पकड़ा कि चलो एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाते हैं, शायद इससे देवता खुश हो जाएं। तो आप देख रहे हैं राज्य का तरीका कैसा था, एकदम टॉप डाउन। उन्हें लगा कि एक बहुत बड़ा महंगा सा अनुष्ठान ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। उनको पूरा यकीन था कि इस विशाल यज्ञ से वो देवताओं को खुश कर लेंगे और बारिश को आने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन एक तरफ जहां पूरा राज्य सोने और मंत्रों से देवताओं को मनाने में लगा था, वहीं एक अकेला इंसान, संत शारगंधर, एक बिल्कुल अलग रास्ते पर चल पड़े थे। उनका रास्ता शान शौकत का नहीं था, बल्कि करुणा का था। एक ऐसा रास्ता जो सीधे दिल से निकलता है। देखिए, संत शारगंधर के लिए यह संकट कोई सरकारी आंकड़ा नहीं था। ये उनकी अपनी जिंदगी की हकीकत थी। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को भूख से दम तोड़ते देखा था, पर इस भयानक दुख ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उनका दिल दूसरों के दर्द के लिए और भी बड़ा कर दिया। उन्हें समझ आ गया कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो पूरा का पूरा राज्य ही शमशान बन जाएगा। तो फिर उन्होंने किया क्या? उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, बल्कि अपने हाथों से काम किया। और जानते हैं, जो कुछ भी कमाया ना, उसे एक पल के लिए भी सोचे बिना उन लोगों में बांट दिया जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। सब कुछ देने के बाद वो फिर से खाली हाथ थे। और ये कोई एक बार की बात नहीं थी, ये उनका कमिटमेंट था। वो फिर से काम खोजने निकल पड़े, और जब उन्होंने रोती हुई माँओं को अपने बच्चों से लिपट कर देखा तो उन्हें अपना दर्द याद आ गया। और फिर से एक बार फिर बिना एक सेकंड की हिचकिचाहट के उन्होंने अपनी सारी कमाई उन भूखे पेटों को भरने में लगा दी। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां संत के त्याग का सबसे बड़ा इम्तिहान होना था। एक ऐसा पल जो सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि पूरे राज्य की किस्मत बदलने वाला था। जरा सोचकर देखें, पूरे एक हफ्ते की हाड़ तोड़ मेहनत और पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं, उन्होंने अपने शरीर को बिल्कुल उसकी आखिरी हद तक झोंक दिया, सिर्फ चंद रोटियों के लिए। यह सिर्फ पैसों का बलिदान नहीं था, यह तो उनके शरीर और उनकी आत्मा का बलिदान था। और जब संत अपनी इस मेहनत की कमाई को लेकर लौट रहे थे, तो उन्होंने एक ऐसा सीन देखा जिसने उनका दिल चीर कर रख दिया। 6 भूखे बच्चे, शायद भाई ही होंगे, एक रोटी के टुकड़े के लिए जानवरों की तरह लड़ रहे थे। उनकी आंखों में भूख की एक अजीब सी वहशी चमक थी। और जानते हैं, एक हफ्ते तक भूखे रहकर की गई उस मेहनत का इनाम क्या मिला? सिर्फ 5 रोटियां, बस। यही उनका खाना था, यही वो चीज थी जो उन्हें मौत के मुंह से वापस ला सकती थी। और यहीं आता है कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट। अपनी खुद की जानलेवा भूख के बावजूद संत ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने वो 5 रोटियां जो उनकी जिंदगी और मौत के बीच का फासला थीं, उन लड़ते हुए बच्चों में बांट दी। ये सिर्फ दान नहीं था, ये निस्वार्थ होने की सबसे ऊंची चोटी थी। और जैसे ही उन्होंने ये आखिरी बलिदान दिया, कुदरत ने जवाब दिया। कोई बड़ा यज्ञ नहीं हुआ था, कोई मंत्र नहीं पढ़े गए थे, बस करुणा का एक सच्चा, एकदम शुद्ध काम। और ठीक उसी पल आसमान में गड़गड़ाहट हुई, बिजली चमकी, और सालों से सूखी पड़ी धरती पर अमृत की तरह बारिश बरसने लगी। अच्छा,
एक तरफ तो ये चमत्कार हो रहा था और दूसरी तरफ सम्राट के दरबार में क्या चल रहा था। वहां पर उस बड़े वाले यज्ञ की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। पुरोहित बस इंद्रदेव को बुलाने ही वाले थे कि तभी अचानक आसमान से गिरती बूंदों ने सबको हैरान कर दिया। जब हैरान परेशान पुरोहितों ने इंद्रदेव का शुक्रिया अदा किया तो वो खुद ही प्रकट हो गए। लेकिन उन्होंने जो कहा वो एक पहेली जैसा था। उन्होंने कहा, यज्ञ तो कब का पूरा हो चुका है, अब तुम लोग दूसरा क्यों कर रहे हो। बस पूरे दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई कि भाई अगर हमने नहीं किया तो ये यज्ञ आखिर किया किसने और कहां। और तब इंद्रदेव ने इस राज से पर्दा उठाया। उन्होंने दोनों तरीकों के बीच का अंतर बिल्कुल साफ कर दिया। सम्राट का यज्ञ स्वार्थ से भरा था, उन्हें देवताओं से कुछ चाहिए था, जबकि संत का बलिदान वो था परमार्थ, यानी दूसरों के दुख को दूर करने की निस्वार्थ इच्छा। और वही असली यज्ञ था। इंद्रदेव ने आखिरी सच सामने रख दिया। उन्होंने समझाया कि असली खुशहाली सोने चांदी के बड़े बड़े अनुष्ठानों से नहीं आती, बल्कि सेवा और करुणा के छोटे छोटे कामों से आती है। ये एक ऐसा मैसेज था जिसने सम्राट और उनके पूरे दरबार की सोच को जड़ से हिलाकर रख दिया। तो आखिर में ये कहानी हमें परमार्थ का असली मतलब सिखाती है कि सच्चा यज्ञ आग में घी डालना नहीं है, बल्कि अपनी जरूरतों को भूलकर किसी और के दर्द को कम करना है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज हमारे आसपास हम ऐसा कौन सा छोटा सा बलिदान दे सकते हैं जो किसी और की जिंदगी में बारिश बनकर बरस सके।